आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लाए हैं जो न केवल आपको हैरान कर देगी बल्कि मां की ममता, विश्वास और समाज के नैतिक ढांचे पर भी सवाल उठाएगी। हरिद्वार वो पवित्र नगरी जहां गंगा की लहरें हर पाप को धो देती हैं, वहां एक मां ने अपनी ही 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध करवाया जिसे सुनकर हर इंसान का दिल दहल जाएगा। बीजेपी की पूर्व महिला मोर्चा नेत्री अनामिका शर्मा पर आरोप है कि उसने अपनी सगी बेटी को अपनी प्रेमी और उसके दोस्तों के हवाले कर बार बार दुष्कर्म करवाया। आखिर क्या थी इस अपराध की जड़? कैसे एक मां इतनी हैवानियत पर उतर आई और क्या इस मामले में पीड़िता को कभी इंसाफ मिल पाएगा? आइए इस दिल दहलाने वाली कहानी को तथ्यों के साथ समझते हैं। हरिद्वार, उत्तराखंड, गंगा के तट पर बसा यह शहर आस्था और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जनवरी 2025 में इस शहर की शांति को एक ऐसी खबर ने तोड़ दिया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 13 साल की एक नाबालिग लड़की जिसने अपनी ही मां अनामिका शर्मा पर आरोप लगाया कि उसने अपने प्रेमी सुमित पटवाल और उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसका एक बार नहीं बार बार यौन शोषण करवाया। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपने पिता को अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि उसकी मां, जो कभी बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी थी, उसने उसे घूमने के बहाने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में BHEL स्टेडियम के पास ले गई। वहां एक कार में उसे शराब पिलाई गई और सुमित पटवाल और उसके दोस्त शुभम ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि यह अपराध सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं था। उसकी मां उसे आगरा और वृंदावन ले गई। वहां भी सुमित और अन्य लोगों ने उसका यौन शोषण किया। हर बार उसे धमकी दी गई कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे और उसके पिता को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि उसकी मां ने उसे वोदका पिलाई और फिर दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया। मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसी से इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। हरिद्वार के SSP परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अनामिका शर्मा और उसके साथी सुमित पटवाल को 4 जून यानी कल ही गिरफ्तार कर लिया। एक और आरोपी है शुभम, जो अभी फरार है, लेकिन पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई। अनामिका शर्मा हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा की एक चर्चित हस्ती थी। वो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ जैसे नारों के साथ मंचों पर नजर आती थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसने मां बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। अनामिका का अपने पति से पिछले लगभग 1 साल से विवाद चल रहा था, जिसके कारण वो अपनी बेटी को अपने साथ रखती थी और अपने दोस्त सुमित पटवाल के साथ रहती थी। सुमित ने हरिद्वार के शिवमूर्ति चौक के पास युग रेजिडेंसी नाम के एक होटल को लीज पर ले रखा था। वहीं उसके साथ अनामिका भी रहती थी। पुलिस की माने तो अनामिका अपनी बेटी को सुमित और उसके दोस्तों के साथ कई बार घूमने के बहाने बाहर ले गई।
इन यात्राओं में हरिद्वार, आगरा और वृंदावन जैसे स्थानों पर पीड़िता का यौन शोषण हुआ और यह भी खुलासा हुआ कि अनामिका ने अपनी बेटी पर यह भी दबाव डाला और उसको धमकियां दी ताकि वो इस अपराध के खिलाफ आवाज न उठाए, अपना मुंह न खोले। उधर भारतीय जनता पार्टी, उसने इस मामले के सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई की। हरिद्वार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का कहना है कि अनामिका को अगस्त 2024 में ही सभी पदों से, पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था और इस मामले के बाद अब उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी को पहले से अनामिका के चरित्र और उसकी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी? सोशल मीडिया पर अनामिका की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। इससे यह मामला और चर्चा में है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता पिछले 1 महीने से अपने पिता के साथ रह रही थी। पिता ने देखा कि उनकी बेटी गुमसुम और डरी हुई रहती थी, उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, तो उन्होंने उससे बात की। तब जाकर बेटी ने अपनी मां की हैवानियत की पूरी कहानी अपने पिता को बताई। पिता ने तुरंत रानीपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। तो पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत इस मामले को दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया और मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि भी हो गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान को कोर्ट में धारा 164 के तहत भी दर्ज करवाया और अनामिका शर्मा और सुमित पटवाल को शिवमूर्ति चौक के युग रेजिडेंसी होटल से गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया। तीसरा जो आरोपी है शुभम, उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है और पीड़िता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। अन्य संभावित आरोपियों की पहचान के लिए भी हम जांच लगातार कर रहे हैं। इस मामले ने न केवल हरिद्वार बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है और क्या इस मामले में कभी पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी? इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा रखा है। लोग अनामिका शर्मा और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी से बेटी बचाओ जैसे हैशटैग ट्रेंड करा दिए। कुछ लोगों ने अनामिका की जाति और उसकी पृष्ठभूमि को लेकर भी अलग अलग टिप्पणियां की हैं। इस सब से यह मामला और चर्चित हो गया और विवादास्पद भी हो गया। हरिद्वार में स्थानीय लोग और महिला संगठन इस मामले के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कई संगठनों ने पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग की है। यह मामला नारी सशक्तिकरण और राजनीतिक नेताओं की जवाबदेही पर भी सवाल उठाता है। क्या अनामिका जैसे लोग समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की बात कर सकते हैं जब वो खुद ऐसे घिनौने अपराध में लिप्त हैं? ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि रिश्तों के विश्वास और ममता के पवित्र बंधन के टूटने की कहानी है। अनामिका शर्मा ने न केवल अपनी बेटी का जीवन तबाह किया, बल्कि समाज के सामने भी एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब शायद आसान नहीं है। क्या हमारा समाज ऐसी हैवानियत को रोक पाएगा? क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? और क्या ये मामला हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए और सजग करेगा? पुलिस ने अनामिका शर्मा और उसके साथी सुमित पटवाल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक और आरोपी अभी भी फरार है। यह मामला राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। फिर भी उम्मीद है कि इस मामले की गहन जांच होगी, पीड़िता को न्याय और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपको क्या लगता है? एक कलयुगी मां की इस शर्मसार करने वाली करतूत पर आप क्या सोचते हैं?
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनवक्ता न्यूज।